आज अपन तत्वों का चिंतन करते हैं। तत्व कितने होते हैं? तो आगम में लिखा है 7 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों में उपादेय तत्व कितने हैं और हेय तत्व कितने हैं? उपादेय का अर्थ जो हम सबको उपकारी हैं, है ना, और जो हम सब के लिए अहितकारी हैं। हेय जो छोड़ने योग्य हैं। उपादेय अर्थात जो ग्रहण करने योग्य है। जो ग्रहण करने योग्य है सो उनका नाम उपादेय है, जो छोड़ने योग्य है सो उनका नाम हेय है। 7 तत्वों में सबसे पहला तत्व है जीव तत्व। अब एक और चिंतन थोड़ा सा, इन 7 तत्वों में शाश्वत तत्व कितने हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी होते हैं? कितने तत्व हैं बताओ 7 तत्व में? एक शुरू का जीव तत्व और अंत का मोक्ष तत्व शाश्वत हैं। इनका कभी विनाश नहीं होता, न कभी हुआ है, न कभी होगा, न कभी होने वाला है। शाश्वत तत्व 2 हैं, तो समझ लेना जो शाश्वत है वो उपादेय है। जो शाश्वत है वो क्या है? उपादेय है। बाकी सब अशाश्वत है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अब आप कहोगे महाराज जीव, द्रव्य और लास्ट में क्या है? मोक्ष है। ये शाश्वत हैं, स्थायी हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता। जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं, है ना, नदी के 2 किनारे होते हैं। अगर किनारे मजबूत हों तो नदी अच्छे से बहती कि नहीं बहती? और किनारे अगर टूट जाए तो नदी का कोई पता नहीं कहाँ जा कर के भटक जाए, लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकती। किनारे मजबूत हैं, स्थायी हैं, स्थिर हैं, इसलिए नदी में बीच में पानी आता है और चला जाता है। वैसे ही बंधु यही ध्यान रखना, 7 तत्वों में 2 तत्व बिल्कुल शाश्वत हैं। कैसे हैं? किनारों की तरह। शुरुआत में जीव तत्व और लास्ट में बीच के तत्व कैसे हैं? पानी की तरह आने जाने वाले हैं। बताओ जीव अजीव तत्व का यहाँ कहते ही सारा का सारा जिसको जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, सब किसका विस्तार है? तो हमारे आचार्यों ने कहा जो दिखता है वो अजीब है, जो देखता है वो जीव है। जो दिखता है वो कौन है? अजीब है। जो देखता है वो कौन है? जीव है। पर दिखता कौन है? दिखता तो है पर दिखता नहीं। जो दिखता है सो वो जीवत तो है नहीं। अध्यात्म की दृष्टि में लिखा है, आचार्य श्री हम लोगों को एक बहुत अच्छी कारिका गुनगुनाते थे और प्रतिदिन कहते थे कि इसका हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए। स्वयंभू होता था, सुबह सुबह से पहले कारिका जरूर पढ़ा करते थे हम लोगों को, हम सब पढ़ा करते थे साथ में। वो था यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन्यते पश्यते रूपम तथा केन ब्रवीमि हम। देखो इसमें ये अर्थ कहा है
जो दिखता है वो देखता नहीं, यन्मया दृश्यते रूपम। जो दिखता है वो देखता नहीं है, और जो देखता है वो दिखता नहीं है। अब ये बताओ, मैं किम विवरी में मैं किससे बात करूं? क्योंकि जो दिखता है वो बात करता नहीं है, जो बात करता है वो दिखता है ही नहीं है। मैं फिर किससे बात करूं? तथा केन विवि में हम, अध्यात्म की दृष्टि से यही है महाराज, हम जिससे बात करते हैं उससे बात करने वाला वो कभी दिखाई नहीं देता। तुमने अपनी आत्मा को कभी देखा? एक बच्चा आया, कहते महाराज ये बताओ आत्मा होती है? तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ये बताओ आत्मा नहीं होती है किसने कहा? नहीं, हमारा ये कहना नहीं है, हमारा तो ये कहना है कि जब आत्मा होती तो दिखती क्यों नहीं है? आत्मा होती है तो दिखती क्यों नहीं है? उससे पूछा गया तो मैंने उससे कहा कि ये बताओ, जो ये प्रश्न पूछ रहा है, इस प्रकार की जिज्ञासा कर रहा है, कौन कर रहा है? बोले कि मैं कर रहा हूं। वो मैं कौन है? मैं कौन है? तो बोले कि अब वो घूमता घूमता है, मेरे शरीर के अंदर की कोई एनर्जी है। उसने ये नहीं कहा कि आत्मा है, उसने क्या कहा? मेरे शरीर की कोई ऐसी एनर्जी है जो ऐसा सोच रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि ये बताओ, जब आदमी मर जाता तो एनर्जी कहाँ चली जाती है? जब आयु कर्म पूरा हो जाता है तो एनर्जी का क्या होता है? तो बोले कि इसके बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। तो बस बेटा, तुम जो जिसको एनर्जी मान रहे हो वो एनर्जी नहीं, वही तुम्हारी अपनी क्या है? आत्मा है। मुझे तो बताओ, दिखाओ। तो मैं उससे कहा अच्छा ये बताओ, ये लाइट जल रही है, जल्दी मानते हो? ये पंखा चल रहा है, मुझे चल रहा है, किसके बल पे चल रहा है? लाइट क्यों जल रही है? पंखा क्यों चल रहा है? अगर लाइट का पावर नहीं होगा तो पंखा और लाइट चलने वाला? अब ये बताओ, तुम तो करंट दिखाओ कहाँ है? क्या दिखाओ? उसमें करंट है, आप दिखाओ। महाराज कैसे दिखाएं? वो तो जब पकड़ेंगे तो पकड़ में समझ में आ जाएगा करंट। एक शॉट लगेगा, पता समझ में आ जाएगा कि हाँ करंट है। जैसे बिजली के इस लाइट के करंट को आप आंखों से देख नहीं सकते, अनुभूत कर सकते हो। आत्मा की दृष्टि भी वही है, आत्मा का स्वरूप भी वही है। आत्मा को दिखाया नहीं जाता, आत्मा को तो अनुभव किया जाता है। जो अनुभव की चीज है उसे दिखाया नहीं जा सकता, जो दिखाया जा रहा है उसको अनुभव में पूरा का पूरा लाया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक और है, कई लोग कहते हैं, या आप सब लोगों से पूछा कर, शक्कर कैसी होती? सबको मालूम है कैसी होती है शक्कर? मीठी होती है। तुमने मीठापन देखा शक्कर का? किसने देखा? आपने सफ़ेद दाने को समझ लिया कि ये शक्कर है, ठीक है? तो हम सफ़ेद बिस्कुट को उसी साइज का एक नमक भी जा कर के रख देंगे, वो भी सफ़ेद है। जो जो सफ़ेद है सब शक्कर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? शक्कर का परिचय किससे होगा? नमक का परिचय किससे होगा? उसके गुण धर्म से, उसके मीठेपन से, उसके खारेपन से। अब
आप तो ये बताओ, शक्कर का मीठा स्वरूप है, उसके मीठेपन को निकाल करके बताओ। शक्कर से मीठापन अलग हो सकता है? महाराज जी हम एक काम करेंगे, पानी में डाल देंगे तो पानी में घुल जाएगी। तो मैं उसको कहूँ कि अब एक काम करो, पानी में वो मीठापन घुल गया, पानी में से मीठापन निकाल के बताओ। निकल सकता है? नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि जो तन्मय स्वरूप है, जो तन्मयता के रूप में है, उसको अलग नहीं किया। आत्मा कैसी है, जीव तत्व कैसा है, बिल्कुल उस गुणधर्म की तरह है, उसको इस शरीर से अलग नहीं किया। जब तक इस आत्मा का चेतन स्वरूप इस शरीर में है, इस शरीर तो आत्मा नहीं है। आत्मा का गुणधर्म शरीरात्मक नहीं है, ये तो इससे परे है। इसका चिंतन करना, उसके स्वरूप के बारे में जानना, सोचना कि मेरा स्वरूप क्या है, तो आत्मा का शरीर देह रूप परिणति रूप नहीं है। पर संसार में जब तक ये आत्मा रहेगी, तब तक इसका कोई ना कोई आश्रय लेकर के चलना ही पड़ेगा। यात्रा करना है, जैसे आप वाहन का सहारा लेते हो, है ना, अपनी यात्रा चालू करते हो, वैसे ही इस संसार की यात्रा में ये तरह तरह के शरीर देह है, चार गति आत्मक जो परिणतियाँ हैं इस जीवात्मा की, कर्म के अनुसार, संयोग के अनुसार, उसको जहाँ जैसा जो जो संयोग होता है, वैसा वैसा उस संयोग के कारण से हुआ है, अपने भाव के कारण, भाव के कारण से प्रवर्तन करता चला जाता है, नाना पर्यायों को प्राप्त होता चला जाता है। पर इन पर्यायों में रह कर के आप देखो, बहुत सारे जीव संसार में भरे पड़े हुए हैं। कितने जीव हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत। कितने हैं? इन तीन लोक में जीव कितने हैं? अनंत। सुख चाहें दुख ते भय बनते। अनंत जीवों का समूह इस लोक में भरा पड़ा हुआ है। सारे जीव क्या चाहते हैं? कोई ये कहता है कि हे भगवान मुझे दुखी बना दो, नहीं कहता। सब चाहे कहते हैं भगवान मुझे क्या कर दो, सुख चाहें। दुख से हमेशा डरते हैं और सुख की चाह करते हैं। अशांति कोई नहीं चाहता, शांति की कामना हर कोई करता है। आप भी आए यहाँ बैठे हो, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना कर रहे हो। आप आराधना का उद्देश्य क्या है कि हे भगवान मुझे दुख, खूब सारा दुख मिले, इसलिए नहीं। ये जरूर कह सकते हे भगवान मुझे दुख सहन करने की शक्ति जरूर मिले। क्यों? संसार में तो कहीं ना कहीं आप जाओगे तो दुखों को, संकट को सामना तो आपको कर्म के उदय में करना ही पड़ता है, होता ही है। कब कहाँ किसका कौन से कर्म का उदय कैसा आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम अपने कर्म के उदय को कभी भी किसी दूसरे के ऊपर मत थोपो कि तुम्हारे कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। आज हमारी अज्ञानता यही मानी जाती है कि हम दूसरों के ऊपर आरोपित कर देते हैं कि काश तुम नहीं होते तो हमारा ऐसा नहीं होता। अपने कर्म पर भरोसा होता है। तत्व दृष्टि वही है, सम्यक दृष्टि वही है। हमेशा सम्यक दृष्टि के स्वरूप के बारे में चिंतन करना, समीचीनता के बारे में सोचना, वह संसार में रह कर के बिल्कुल संसार में कैसे सजग होता है, किस प्रकार की प्रणति से होता है। देखो आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देखिए। सम्यक दृष्टि संसार में रह कर के सबसे मिलता जुलता है, पर मिलजुल कर के भी अपने आप में बिल्कुल तन्मय होकर के, सजग होकर के रहता है। जैसे कि अभी विधान चल रहा है ना,
वो विधान चलते समय संगीत के साथ अच्छे से आप क्या कर रहे हो, उसका गायन कर रहे हो, गा रहा है, तन्मय होकर के वह भक्ति के साथ कर रहा है। लेकिन यहाँ जब संगीत चलता है तो संगीत के माध्यम से जिस समय सरलहरी चल रही है और मान लो उस सरलहरी में तन्मय होकर के वो नाच रहा है, तो उसका शरीर किसके अनुसार चल रहा है, संगीत के अनुसार चल रहा है। और थोड़ा सा भी शरीर गड़बड़ हुआ, उसका स्वर लहरी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। उसके नाचने का, उसका तन्मय होने का तारतम्यता समाप्त हो जाती है। वैसे ही सम्यक दृष्टि भी सब कुछ देख करके उसका शरीर कैसा होता है, यहाँ संगीत चल रहा है संसार का, लेकिन वह अपने अंदर की तन्मयता को कभी छोड़ता नहीं है। सम्यक दृष्टि का स्वभाव ऐसा होता है। एक दूसरा, और अब यहाँ तो तुम लोगों को यहाँ सब मिलेगा कि नहीं, लेकिन गांव की दृष्टि तुमने देखी होगी कभी कि देखो, सूरत वालों को तो कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा ऐसा करने का, और करते भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से कभी। किसी ने, ये बताओ, कहीं बहुत दूर गए हों, पानी भर कर के सिर पर रख के लाए हों, कौन लाया बताओ, पहले लाए हो? अच्छा, कितनी, एक गगरी रख के लाए हो कि दो गगरी रख के लाए हो, है ना? आप लोग गांव में जाकर के देखना है, इतने लोग कम से कम उन्हें पानी भर के सिर पर रख कर के लाए हैं। चलो कम से कम अनुभव तो होता है। गांव में देखना, जब भी लोग जाते हैं, एक नहीं, एक के ऊपर दो दो तीन तीन गगरी रखी हुई हैं, है ना? और आपस में 4-6 महिलाएं एक साथ गगरी सिर पर रखी हैं और बातें करती हुई आ रही हैं। सब चर्चाएं चल रही हैं, है ना? चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पर है, गड़बड़ ना हो जाए, एकाग्रता बिल्कुल भंग ना हो जाए, नहीं तो सीधे गिर करके कहाँ पहुँचेंगी, नीचे पहुँच जाएगी, मेहनत खराब हो जाएगी। बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए चल रहे हैं, पर कैसा है वो, सजग है, सावधान है। सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी है, जैसे वो गगरी सिर पर रखे हुए चल रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन वो नीचे गिरने वाली नहीं है, अलर्ट रहता है, सावधान रहता है। ऐसा ही सबके बीच में रहो, आचार्य जी कहते हैं सबके बीच में रहो, पर किसके हो करके रहो, अपने हो करके रहो। सच्चा ज्ञान